Hello everyone, welcome to the video lecture series of analog circuits. Subject code is KEC 402 and here we are in lecture number 13. So in previous lecture हम लोगों ने start किया था डायोड सर्किट्स हाफ वेव रेक्टिफायर, जिसके अंदर हम लोगों ने उसकी वर्किंग पढ़ी थी एंड द मेन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स लाइक एवरेज वैल्यू क्या है, आरएमएस वैल्यू क्या है, एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं एंड व्हाट इज द फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर. नाउ इन दिस लेक्चर ऑन द सिमिलर बेसिस हम लोग बात करने वाले हैं अनदर डायोड बेस्ड सर्किट दैट इज कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफायर. इसमें भी हम सेम वही चीज पढ़ने वाले हैं. पहले इसकी सर्किट देखेंगे, वर्किंग देखेंगे. आफ्टर दैट वी विल सी व्हाट आर द परफॉर्मेंस पैरामीटर्स की इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफिकेशन, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट, व्हाट इज द एफिशिएंसी, फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर. राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर. सो फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर जो यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट होगा एज पर द प्रीवियस लेक्चर जहां हमने पढ़ा था हाफ वेव रेक्टिफायर. सो हाफ वेव रेक्टिफायर में हम लोगों ने पढ़ा कि हमें एक इनपुट साइकिल के केवल हाफ वेव के लिए आउटपुट मिलता है, हाफ वेव के लिए आउटपुट नहीं मिलता. सो आवर एफिशिएंसी इज 40.6% जो हमने लास्ट लेक्चर में ड्राइव की थी कि इतनी ही परसेंटेज ऑफ इनपुट सिग्नल को वो डीसी सप्लाई में कन्वर्ट कर रहा है. कौन? हाफ वेव रेक्टिफायर. बट अब उसकी डिसएडवांटेज को रिमूव करते हुए हम फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ते हैं. फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर हमें इनपुट साइकिल के चाहे वो पॉजिटिव सप्लाई है चाहे नेगेटिव सप्लाई है, दोनों ही केस में आउटपुट आपको डेवलप मिलेगा. सो यहां बोला था दोनों ही साइकिल आपकी रेक्टिफाई हो रही हैं सो दैट योर एफिशिएंसी विल आल्सो इंक्रीज. और एफिशिएंसी ऑलमोस्ट डबल हो जाती है, जो हम आगे प्रूव भी करेंगे कि एफिशिएंसी की वैल्यू बेसिकली इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर कितनी आने वाली है. राइट, सो यहां पे जो फुल वेव रेक्टिफायर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं दैट इज ब्रिज रेक्टिफायर. तो ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट है. आप देख सकते हैं जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल सप्लाई इज अप्लाइड टू द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बाद ये उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग पे यहां पे आपकी वोल्टेज रिड्यूस होके पहुंच जाती है. राइट, अब उसके बाद यहां से रेक्टिफायर की वर्किंग स्टार्ट होगी कि बेसिकली जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल कंसीडर करेंगे तब क्या हो रहा है और नेगेटिव हाफ साइकिल कंसीडर करेंगे तब क्या होगा. तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट केस दैट इज पॉजिटिव हाफ साइकिल. तो जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं तो उस केस में दिस टर्मिनल ए, ये टर्मिनल ए कैसा होगा, ये टर्मिनल ए हो जाएगा पॉजिटिव. अब अगर टर्मिनल ए पॉजिटिव है, टर्मिनल बी नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव आपका यहां पहुंचा. इस पॉजिटिव की वजह से कौन सा डायोड फॉरवर्ड होने वाला है? जी हां, डायोड फॉरवर्ड होगा कौन सा? D1. राइट, और D4 क्या हो जाएगा? रिवर्स. तो रिवर्स का मतलब दिस इज ओपन सर्किट, तो यहां तो करंट फ्लो हो नहीं सकता. पाथ कौन सा फॉलो होगा? हम इस पॉइंट पे आने के बाद इस D1 को फॉलो करेंगे और D1 को फॉलो करने के बाद हम पहुंच जाएंगे इस M पॉइंट पे. राइट, सो मान लीजिए अब ये पॉजिटिव ट्रेवल करते हुए इस M पॉइंट पे आ गया. नाउ दिस टर्मिनल इज पॉजिटिव. सो अब अगर ये टर्मिनल पॉजिटिव है तो क्या डायोड D2 ऑन हो सकता है? जी नहीं, डायोड D2 कैसा हो चुका? डायोड D2 तो पहले ही यहां नेगेटिव लगा, इस वजह से नेगेटिव की वजह से क्या कंडीशन में? रिवर्स बायस कंडीशन. और ये डायोड D3 है फॉरवर्ड बायस कंडीशन. तो यानी कि ये जो हम यहां इस टर्मिनल पे पहुंचे थे M टर्मिनल पे, यहां तो ओपन सर्किट है, तो हम एक्चुअली जाएंगे कहां? करंट फ्लो करेगा एक्चुअली इस लोड रजिस्टर के क्रॉस फ्रॉम पॉइंट पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड हम पहुंच जाएंगे इस टर्मिनल N पे. और फाइनली टर्मिनल N के बाद क्योंकि ये डायोड D3 फॉरवर्ड बायस है यानी यहां पे शॉर्ट सर्किटेड है, तो वी विल फॉलो दिस पाथ एंड करंट रीच अप टू पॉइंट B. राइट, तो इसके अंदर बेसिकली साइकिल कैसे चली? जब हम पॉजिटिव साइकिल में है तो A से हमने स्टार्ट किया, देन D1 ऑन हुआ, देन हम M to N गए लोड रजिस्टर में, देन उसके बाद N से D3 पे गए और D3 से वापस B पे आ गए. तो दिस बिकम्स माय कंप्लीट साइकिल. और करंट क्योंकि रजिस्टर के क्रॉस फ्लो हो रहा है, उसी रजिस्टर के क्रॉस हम क्या मेंटेन कर रहे हैं? आउटपुट वोल्टेज. तो आई गॉट द आउटपुट वोल्टेज V0. तो यहाँ पे V0 आपको सप्लाई में दिखाया गया है कि जब हमारी इनपुट सप्लाई लगाई है सो वी गॉट सम आउटपुट वोल्टेज. राइट, और इस सिचुएशन पर हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं D1 एंड D3 ऑन. राइट, अब कंसीडर करते हैं सिमिलर बेसिस पे नेगेटिव हाफ साइकिल. तो जब नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे, नेगेटिव हाफ साइकिल का मतलब A बिकम्स नेगेटिव एंड B बिकम्स पॉजिटिव. तो जब A नेगेटिव है तो डायोड D1 अब की बार कैसा हो जाएगा? डायोड D1 हो जाएगा रिवर्स और डायोड D4 हो जाएगा फॉरवर्ड, यानी कि ये हो जाएगा आपका शॉर्ट. और इस पॉजिटिव की वजह से डायोड D2 यहां पे हो जाएगा शॉर्ट, यानी डायोड D2 शॉर्ट हो जाएगा और डायोड D3 हो जाएगा ओपन बिकॉज दिस इज रिवर्स बायस कंडीशन. सो अगर अब की बार आप देखेंगे कौन से दो डायोड ऑन हो रहे हैं? D2 एंड D4.
तो अगर हम वही सेम चीज अपने स्टार्ट करें, पॉजिटिव टर्मिनल से चलते हैं, सपोज दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, तो पॉजिटिव आया हियर, D2 ऑन हो गया तो हम पहुंच गए M पे, उसके बाद D1 तो ऑन है ही नहीं तो ये ऑफ है, तो ये हमारा M से किस पथ को फॉलो करेगा, N को ही फॉलो करेगा, एंड देन N से पहुंचेगा D4 से होता हुआ A तक, राइट, साइकिल कंप्लीट। तो बेसिकली अगर आप दोनों इस साइकिल में भी देखेंगे और इससे पहले वाली साइकिल में हमने देखा कि दोनों ही केसेस में जो यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है अक्रॉस द लोड रजिस्टर, ये हमेशा M to N फ्लो कर रहा है, दैट मींस वी गॉट द आउटपुट इन द सेम डायरेक्शन। और इसी चीज की वजह से यहाँ पे भले ही आपने नेगेटिव सप्लाई अप्लाई करी है, बट करंट क्योंकि M से N पे ही फ्लो कर रहा है, तो उसकी वजह से जो हमें वोल्टेज जनरेट हो रही है दैट इज द पॉजिटिव वोल्टेज, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, कि हाफ वेव के अंदर हमें केवल पॉजिटिव हाफ में तो वर्किंग मिल रही थी, बट नेगेटिव हाफ में आउटपुट वोल्टेज 0 हो जा रहा था। बट नाउ इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर हमें पॉजिटिव हाफ भी रेक्टिफिकेशन हो रहा है एज वेल एज नेगेटिव हाफ में भी रेक्टिफिकेशन हो रहा है। Now after this the second main thing is performance parameters. So first performance parameter जैसे हमने लास्ट हाफ वेव में भी देखा था, सेम वही परफॉर्मेंस पैरामीटर यहाँ पे भी कैलकुलेशन होंगी। तो सबसे पहली परफॉर्मेंस पैरामीटर है एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट मतलब आउटपुट करंट कितना फ्लो हो रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डीसी करंट। एंड इफ यू रिमेंबर व्हाट इज द फॉर्मूला जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, दैट इज 1/t 0 to t इंटीग्रेशन I d थीटा, राइट। नाउ व्हाट इज द टाइम पीरियड एट दिस टाइम। तो अगर आप इस वेव को अब की बार देखेंगे तो अब की बार हमें यहाँ पे जो जो एक तरह से रिपीटेशन मिल रहा है, वो रिपीटेशन कहाँ मिल रहा है, वो हमें एक ही साइकिल के बाद रिपीटेशन मिल रहा है। तो मैं यहाँ केवल वन साइकिल को कंसिडर करूंगा, दिस वन फॉर अवर एनालिसिस पार्ट। तो अगर यहाँ पे हम टाइम डोमेन शो करें तो दिस इज 0, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई, दिस इज 3 पाई, एज सो ऑन। सो बेसिकली अब की बार का हमारा टाइम पीरियड क्या है, अब की बार का हमारा टाइम पीरियड केवल पाई है, और हमारी वेव जो है वो 0 से पाई तक में ही डिफाइन है। तो एक्चुअली अब की बार टाइम पीरियड टी की वैल्यू क्या है, पाई। सो इट इज पाई 0 to t, here it is pi and this is I d theta, और I क्या है, I is Im sin theta। ये हमने लास्ट में भी माना था कि लेट द करंट फ्लो, जो हमारी साइनसोइडल करंट फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू है Im sin theta। सो दैट्स इट, आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, देन Im आपका कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा 0 to pi इंटीग्रेशन sin theta d theta। sin theta का इंटीग्रेशन माइनस cos theta, देन आप लिमिट लगाइए, देन वैल्यू सॉल्व कीजिए, वी गॉट द वैल्यू I dc इज इक्वल टू 2 Im अपॉन पाई। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, अगर आपको करंट ना कैलकुलेट करा के वो बोले वोल्टेज कैलकुलेट करो, सो बिल्कुल सेम आपका यही डेरिवेशन रहेगा वोल्टेज कैलकुलेशन में भी, बस वहां पे आई की जगह यहाँ पे जहां पे भी हमने करंट आई चूज किया है वहां पे वी सिलेक्ट कर दीजिए। सो वी गॉट द सेम वैल्यू 2 Vm अपॉन पाई। नेक्स्ट RMS वैल्यू ऑफ करंट। तो RMS वैल्यू लास्ट टाइम जैसे कैलकुलेट करती, व्हाट इज दैट, रूट मीन स्क्वायर। तो RMS वैल्यू अगर आपको याद हो, हमने कैलकुलेट की थी, दिस इज 1/t इंटीग्रेशन 0 to t देन I स्क्वायर डी थीटा, और इसका होल अंडर रूट। तो यहाँ पे अंडर रूट की जगह यहाँ पे मैंने I स्क्वायर कर दिया, पाई t की जगह यहाँ पे पाई है, तो दिस इज रिप्लेस बाय पाई, एंड दिस I स्क्वायर इज रिप्लेस बाय व्हाट, Im साइन स्क्वायर थीटा, मतलब I स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट। उसके बाद जैसे सिमिलरली हमने लास्ट लेक्चर में भी सीखा था, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने के लिए हमें इसे बदलना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जाती है 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। तो जो इसका बाई 2 है, ये बाई 2 मैंने यहाँ पे बाहर लिख रखा है, तो यहां से आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आपको कैलकुलेशन के बाद मिलेगा IRMS इज इक्वल टू Im बाय रूट 2। नाउ अब एक बार आपको एवरेज वैल्यू ऑफ करंट मिल गया, RMS वैल्यू ऑफ करंट मिल गया, सो हमने नेक्स्ट पैरामीटर कौन सा कैलकुलेट किया था, जी हाँ, एफिशिएंसी। व्हाट इज दैट, दिस इज डिफाइंड एज द आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय द इनपुट पावर, यानी पावर डीसी डिवाइड बाय पावर एसी। और पावर डीसी का फॉर्मूला क्या बनता है, आई स्क्वायर आर, यानी कि आई स्क्वायर डीसी इंटू आर एल, और एसी का फॉर्मूला क्या बनता है, आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर एफ प्लस आर एल। तो सेम उसी मैनर में हमने यहाँ पे ईटा की वैल्यू में प्लेस कर दिया, दिस इज आउटपुट पावर, दिस इज इनपुट पावर। नाउ व्हाट इज द चेंज, यहाँ पे चेंज होगा केवल आपका ये आईडीसी की वैल्यू। जी हाँ, हाफ वेव रेक्टिफायर में आईडीसी की वैल्यू Im अपॉन पाई थी, यहाँ पे आपका 2 Im अपॉन पाई है। तो सेम आईडीसी की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की उसे यहाँ पे पुट किया, IRMS की जगह IRMS की वैल्यू को पुट किया। फिर सेम चीज है, RL आपने कॉमन कैलकुलेट, RL यहाँ से कॉमन जाएगा ऊपर और नीचे, तो ये बन जाएगा 1 प्लस RF बाय RL, राइट। तो RL से RL कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस पोर्शन को आप सॉल्व करेंगे, सो यू विल गेट 8 अपॉन पाई स्क्वायर।
तो जैसे कि हमने लास्ट में देखा था आर एल इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर एफ और आर एफ इज वेरी वेरी स्मॉलर देन आर एल, तो हमारा ये फैक्टर निग्लेक्ट हो जाता है एंड दिस बिकम्स ओनली इक्वल्स टू 8/π², दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.812, दैट इज 81.2%। तो अगर मैं हाफ वेव के कंपैरिजन में बात करूं तो हाफ वेव रेक्टिफायर में हमें एफिशिएंसी मिलती है 40.6, जो कि यहां पे कितनी एफिशिएंसी हो गई 81.2, तो दैट इज जस्ट अप्रॉक्सीमेटली डबल ऑफ योर हाफ वेव रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी। यानी यहाँ पे एसी को डीसी में कन्वर्ट करना 50% मोर बेटर है एज कंपेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर, राइट। इसके बाद जो हमने और कंपोनेंट पढ़े थे दैट इज फॉर्म फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर इज बेसिकली आई आर एम एस अपॉन आई एवरेज वैल्यू। आर एम एस वैल्यू आपकी बार है आई एम अपॉन √2, एवरेज वैल्यू है 2 IM अपॉन पाई। वैल्यू पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, वी गेट 1.11 इज द फॉर्म फैक्टर। सिमिलरली आई कैन कैलकुलेट पीक फैक्टर। सो पीक फैक्टर इज व्हाट, मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय द आर एम एस वैल्यू, तो आई एम अपॉन आई एम बाय √2, तो यहां से आपको पीक फैक्टर की वैल्यू मिलेगी √2. So if I summarize all these parameters, so what we have calculated, what is the average value of current, that is 2 IM upon pi, RMS value of the current IM by √2, form factor it is equal to 1.11 and peak factor is √2. So half wave है, फुल वेव है, दोनों अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर हैं। मैंने इस लेक्चर में इसलिए बहुत ज़्यादा एम्फेसिस नहीं दिया है क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने देख लिया है एंड यू आर एबल टू डू दीज कैलकुलेशन इन अ शॉर्ट टाइम मैनर, राइट। तो इसी के साथ यहाँ पे आपका फुल वेव रेक्टिफायर बेस्ड डायोड सर्किट ओवर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डायोड के सर्किट के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे कि किस तरह से जब डायोड न्यूमेरिकली आता है तब उसे वहां पे कैसे सॉल्व किया जाता है, कैलकुलेशन कैसे की जाती है। इसी कॉन्सेप्ट को सम सर्किट्स में अप्लाई करेंगे, राइट। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।